नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। वक्फ संशोधन बिल ये वक्फ की संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह छीन लेंगे। ये कहना है AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो भी संशोधन ला रही है उसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को नष्ट करना है और मुस्लिम प्रबंधन को खत्म करना है। हम इस सरकार पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती और सबको नष्ट करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल्कुल आ रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। एक सवाल है, और सवाल यह है कि क्या केवल मुस्लिम राजनेता या फिर विपक्षी नेता ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं या फिर आम मुसलमान भी इसके खिलाफ हैं? देखिए, भारत में दो वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। आप जानते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और दूसरा हैरान कर देने वाला फैक्ट कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। साल 2022 में राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने एक लिखित जवाब में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि देश भर में वक्फ के पास कुल 7,85,934 संपत्तियां हैं और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूपी में है। उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां हैं। दूसरे नंबर पर बंगाल, जिसमें वक्फ के पास 80,480 और फिर तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। यह आंकड़ा 2022 तक का है और अभी 2025 चल रहा है। साल दर साल वक्फ की संपत्ति बढ़ी है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर यह जो विवाद है ये नया नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई चलती आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा कि यह लंदन के प्रीवी काउंसिल तक पहुंच गया। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजेस की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। इसके बाद से अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता ही रहता है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इससे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में यह कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वक्फ संशोधन बिल आने से क्या-क्या बदलेगा, यह भी आप समझिए। वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के सदस्य नहीं होते थे।
अब आपको बताते हैं कुछ दावे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किए गए हैं और उन दावों की हकीकत क्या है। AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका दावा है कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है वो भी वक्फ की संपत्ति है। नए कानून आने पर हमें बेदखल कर दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि अगर संपत्ति विवादित होगी तभी मालिकाना हक तय होगा, अगर विवाद नहीं तो वक्फ का कब्जा रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी दावा है कि अभी बोर्ड में सभी मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है। नए कानून में गैर मुस्लिमों की एंट्री होगी, चुने हुए की जगह पर नॉमिनेटेड सदस्य आएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वक्फ की तरह दूसरे किसी भी धर्म में ऐसा कोई कानून है ही नहीं। हर राज्य अपने अपने हिसाब से नियम तय करते हैं। AIMPLB का यह भी दावा है कि मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड को ट्रिब्यूनल बनाने का हक है। नए बिल में कमिश्नर को और कलेक्टर को यह पावर दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि सभी धर्मों में संपत्ति विवाद का निपटारा कोर्ट और कमिश्नर ही करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी दावा है कि मौजूदा कानून में जमीन का सर्वे वक्फ बोर्ड करता था, अब कमिश्नर को सर्वे का अधिकार दिया गया है, जबकि हकीकत में देश भर में जमीन सर्वे का काम सरकार का है। सर्वे कमिश्नर के नेतृत्व में ही होता है। खैर, सरकार बार बार कह रही है कि हम हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। वक्फ से संशोधन का मकसद यही है कि पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, गरीब मुसलमानों का फायदा हो, मुस्लिम महिलाओं का फायदा हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मुस्लिमों के हित के लिए है और बीजेपी मुसलमानों का हित नहीं चाहती। योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर किया, कहा कि संशोधन के लागू होने से उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो वक्फ संपत्तियों पर बसे हुए हैं या फिर उनमें उनका पैसा लगा है, इससे उनका पैसा डूब सकता है। उनका यह भी कहना है कि पिछले सालों में वक्फ को लेकर गड़बड़ियां हुई, जिस जमीन को वक्फ ने कहा हमारी है वो उन्हें दे दी गई। आपको ये ताकत किसने दी कि आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे? वक्फ संशोधन अधिनियम आज की जरूरत है, ये देश और मुसलमानों के हित में है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। आज रमजान का आखिरी जुम्मा है और आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम संगठन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर बड़े विरोध की आहट तेज हो गई है। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।